जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब कभी आप यात्रा पर निकलते हैं, रास्ते में कई बार आपको ऐसे दुर्गम मार्ग से गुजरना पड़ता है जो बड़ा भयानक और खतरनाक होता है। आपके शब्दों में उसे डेंजर जोन कहा जाता है। और जब कभी भी डेंजर जोन में आपकी गाड़ी जाती है तो आप क्या करते हैं? पहले से अतिरिक्त सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं। सीधी सपाट सड़क पर जिस तरह से आप अपनी गाड़ी दौड़ाते हो, दुर्गम घाटियों के भयावह रास्ते में वैसा नहीं होता। वहाँ क्या करते हैं? संभल संभल कर चलते हैं कि कहीं कुछ घट न जाए, है ना? ऐसा तो नहीं है कि जहाँ ऐसे दुर्गम घाटियाँ उस रास्ते से हम जाए नहीं। जाना तो पड़ता है, रास्ता वही है, गुजरना वहीं से पड़ेगा। तो क्या करो? इस तरीके से चलो कि दुर्घटना से बचे रहो। एकमात्र यही मार्ग आप सभी अपनाते हैं। अपने यात्रा के दौरान आप ये रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है हर व्यक्ति अपने जीवन में रोज बरोज ऐसे किसी खतरनाक दौर से गुजरता है। आपको उसका एहसास है? कब कब आप उस खतरनाक दौर से गुजरते हैं, डेंजर जोन से गुजरते हैं? है आपको एहसास? सड़क चलते, गाड़ी चलाते वक्त तो आपको पूर्ण आभास है और वहां पहले से लिखा हुआ मिल जाता है, अंकित रहता है कि ये डेंजर जोन है, सावधान। और अपेक्षित सावधानी अपनाने में आप एक पल का विलंब नहीं करते। लेकिन सुबह से सोने तक अपने जीवन की गाड़ी को कितनी बार ऐसे खतरनाक रास्ते से पार करते हो? उस समय कुछ ध्यान रहता है, कुछ होश रहता है? नहीं रहता है। पता है कब कब हम ऐसे भयानक दौर से गुजरते हैं, ऐसे खौफनाक स्थिति का सामना करते हुए निकलते हैं, जिन स्थितियों में हमारे मन की शांति और सहजता खंडित होती हो, हमारे हृदय की प्रसन्नता नष्ट होती हो और हमारे चित्त का आनंद क्षीण होता हो। समझ लेना वह सब डेंजर जोन है। वहां ऐसे जोन से गुजरते समय हमें सावधानी रखने की जरूरत है, जिससे हमारे मन की शांति खंडित हो, चित्त की सहजता नष्ट हो, प्रसन्नता क्षीण हो। वो क्या है? आज 4 कारणों की चर्चा आप सबसे कर रहा हूं।
आवेश, अहंकार, आसक्ति और आग्रह, ये चार ऐसी स्थितियां हैं जो हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है, जिनकी वजह से हमारी मन की शांति खंडित हो जाती है। सबसे पहली बात है आवेश। आवेश यानी गुस्सा। थोड़ा विचार करो, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारी गाड़ी सहज सपाट चलती है या डगमगाती है? महाराज डगमगाती नहीं, पलट ही जाती है ना? सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। बाद में सोचते अरे ये क्या हो गया, काश उस समय हमने ऐसा नहीं कहा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, हमने गलत बोल दिया, गलत निर्णय ले लिया, गलत प्रतिक्रिया कर दी, खामोखा अपने परिणाम खराब हुए, बड़ा नुकसान हो गया। ये कब बोलते हैं? बाद में। तो बात तो सीधी है, जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी तो वो तो क्षतिग्रस्त होनी है, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होगी और सवारी भी क्षतिग्रस्त होंगे। तो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी न हो पहली बार, और गाड़ी कदाचित उस दुर्घटना का शिकार हो भी जाए तो सवार का कुछ न बिगड़े, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, गाड़ी को कम से कम क्षति हो, और चौथी बात, क्षति हो भी तो उसका पहले से इतना बीमा हो कि उसकी पूर्ति हो जाए, है ना? यदि ये चारों स्थितियां बनी रहती है तो आप कहते चलो बाल बाल बच गए, दुर्घटना घटी लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ, चलो अब ठीक है, हमारी गाड़ी का तो पहले से बीमा है, सब कुछ वापस मिल जाएगा, है ना? और यदि गाड़ी ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हो कि गाड़ी एकदम चकनाचूर हो जाए और सवार भी चले जाए, तब तो सिवाय रोने के हाथ कुछ नहीं होता, है ना? तो हमें यहां ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आज आपसे आवेश की करता हूं। सोचो, आपको कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता? शायद ही इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, अथवा किसी के गुस्से का शिकार नहीं बना। गुस्सा तो आता है। अब गुस्सा आए पर गुस्से का दुष्परिणाम ना हो, ये तो हम ध्यान रखें। गुस्सा आया और उसी समय आपने अपने आप को संभाल लिया तो खतरनाक दौर में भी आप कुशलता से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। गुस्सा आया, उसी वक्त अपने आप को संभाले। गुस्सा ना आने की बात तो अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए किसी निमित्त से गुस्सा आया और आपके मन में विचार आ जाए कि भैया गुस्सा तो जीवन को गर्त में ले जाता है, यहां मुझे अपनी गाड़ी को संभालनी है, अगर गाड़ी नहीं संभालूंगा तो मेरी गाड़ी खाई में गिरेगी या पलट जाएगी। और ऐसा हुआ तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यदि इतना सा विवेक आपके मन में आ जाए
तो चाहे कैसा भी निमित्त हो, आपका गुस्सा पल में ठंडा हो जाएगा। और ऐसा अनेक बार आपके साथ घटित होता भी है। कब? जब आप अपने दुकान पर बैठे होते हैं तब, अपने दफ्तर में होते हैं तब। क्या होता है? दुकान पर ग्राहक न जाने कितने कितने प्रकार का दुर्व्यवहार भी कर लेता है, उल्टे सीधे शब्द भी बोल देता है। लेकिन आप लोग क्या करते? बड़ा संयत भाव प्रकट करते हैं, एकदम सौम्य प्रतिक्रिया देते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, उसकी बात को बुरा ना मानते हुए सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? आपको मालूम है कि यहां गुस्सा किया तो गाड़ी गड्ढे में गिरी। इतनी बात है ना। यही विवेक हमें गुस्सा से बचा रहा है। मनुष्य के मन में अपने हित का बोध हो जाए और अहित का भान हो जाए, वहीं उसकी दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएगी। गुस्सा करने में नुकसान है। जहां आपको इसका एहसास, आप अपनी गाड़ी को वहीं नियंत्रित करते, भैया ये डेंजर जोन है, गाड़ी संभालो, स्पीड ठीक करो, गियर बदलो और गाड़ी को अपने हिसाब से कंट्रोल में लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। होता है। सबसे ज्यादा मजा तो कॉल सेंटर में बैठे हुए लोगों की बात सुनने में आता है। जो कॉल सेंटर में बैठते हैं या कस्टमर केयर से जुड़े लोग होते हैं, उनको लोग कितने प्रकार की गालियां देते हैं। मैं एक बार की बात है, जिनवानी चैनल कुछ समय के लिए या पारस चैनल वीडियोकॉन में बंद हो गया था। 2-3 साल पहले की बात है। एक भाई इस बात से नाराज होकर उनके कस्टमर केयर को फोन लगाया और कह रहा था कि हमने अपने घर में ये कनेक्शन केवल इसलिए लिया है कि हमको ये चैनल चाहिए और हमने आपको साल भर का पैकेज दिया है, आपको हमें देना चाहिए। वो सज्जन बहुत जोर जोर से बोल रहे थे और बोल क्या रहे थे, सामने वाले को पूरी झाड़ पिला रहे थे। 1-2 अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर लिया था। इतनी जोर से बोल रहे कि आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। और वो व्यक्ति बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल आप नाराज मत होइए, हम आपकी समस्या को सुन रहे हैं, हम आपकी बात को आगे बढ़ा देंगे, आपका सॉल्यूशन निकलेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आग बन रहा है, ये पानी। एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा महाराज जी, इस व्यक्ति को इतनी बातें सुनने के बाद भी गुस्सा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड की जा रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। उससे मालूम है यदि मैं अपने ग्राहक से अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या कर रहे हैं भैया, संभल संभल करके बात करो। ये हित का विवेक गुस्सा आने पर अपने आप नियंत्रण की क्षमता विकसित कर देता है। हालांकि वो घर जाता होगा तो सारा गुस्सा अपनी घरवाली पर उतारता होगा,
दूसरों की इतनी बातें झेल ले, लेकिन घर वाले की बात झेलने के लिए मन राजी नहीं। कैसी विचित्रता है। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा गुस्से पर नियंत्रण नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हकीकत में वो गुस्से पर नियंत्रण करना चाहते नहीं। जिस दिन चाह लोगे, गुस्सा आपो आप नियंत्रित होगा। आप जहां चाहते हैं वहां आपके गुस्से पर नियंत्रण होता है, और जहां आप नहीं चाहेंगे गुस्सा आपको बहा ले जाएगा। तो पहली बात, अगर गुस्सा आए कंट्रोल करो। दूसरी बात, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो यही सोचो दुर्घटना ना हो, और कदाचित दुर्घटना हो भी जाए तो हल्का फुल्का नुकसान हो, न गाड़ी को नुकसान हो न सवार को नुकसान हो। मतलब दूसरे चरण में कदाचित आप अपनी गुस्सा को न रोक पाओ, तो ऐसी प्रतिक्रिया दो जिससे सामने वाले का मन आहत न हो। हां, उसे आप हिदायत दे सकते हो, कोई नसीहत दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसका मन आहत हो जाए, वह दुखी हो जाए। इतना तो ध्यान रखो। क्रोध की अभिव्यक्ति प्यार से भी की जा सकती है। कैसा अनुभव बताओ? एक मां को इसका अच्छा अनुभव है। अगर उसका बच्चा कुछ उधम करता है तो कई बार मां उसे क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती है, आंखों में क्रोध दिखता है, और उस समय उस क्रोध भरी दृष्टि में भी हृदय का प्यार प्रकट होता रहता है। होता है कि नहीं? क्या हुआ? क्रोध है, पर उसके साथ भी प्रेम है। और एक बात और बताऊं, जिससे प्रेम होता है उसी के प्रति झुंझलाहट होती है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां बहुत प्रासंगिक है। वही दूर जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। वही दूर होता है जो पास हो, वही दूर जाता है जो पास होता है। क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। आया, कोई दिक्कत नहीं, ये है तो एक एक्सीडेंट, हमारी सहजता खंडित हुई, लेकिन गाड़ी सलामत, सवार सलामत, बच गए, कोई दिक्कत नहीं। हल्का फुल्का डैमेज हुआ, खरोंच आई, सब डेंटिंग पेंटिंग से ठीक हो जाएगा। तीसरी स्थिति, जिसमें गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाए और सवार बच जाए। क्यों बचा? बेल्ट वेल्ट बांध के बैठे थे, बैलून फूल गए तो आप बच गए, है ना? एयरबैग फूल गया, आप बच गए, लेकिन गाड़ी पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये आवेश की तीसरी स्थिति है। मतलब इसमें आपने तीखी प्रतिक्रियाएं कर दी और क्रोध में आपने अपना आपा भी खोया।
थोड़ी बहुत ठोका पीटी भी कर दी, मार पीट हो गई, मार दिया या मार खा लिया, और इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं। गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन सवार बचा है। क्यों? उसी क्षण आपको एहसास हो गया कि ये हमने गलत लड़ाई की है, और आपने तत्क्षण हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया, झगड़ा हुआ और वहीं खत्म। बात समझ में आ रही? कई बार ऐसा होता है, आप लोग आपस में क्रोध में झगड़ते हो, और झगड़ने के बाद तो आपस में सलट भी लेते हो। ये क्या हुआ? झगड़ा हुआ, खत्म। थोड़ा बहुत चला भी, गाड़ी डैमेज हुई है, लेकिन बीमा था तो सब मेंटेन हो गया। अर्थात आपस में थोड़ी देर के लिए शीत युद्ध हुआ, बाताचीती हुई, बात में दोनों ने आपस में समझा भैया ये मामला ठीक नहीं है, एक दूसरे को सॉरी कहा, क्षमा मांगा, क्षमा किया, मामला वहीं रफा दफा। पर नुकसान तो हुआ है, पर ऐसा नुकसान नहीं जिसकी भरपाई ना हो। लेकिन चौथी स्थिति महान भयानक, जिसमें गुस्से में आदमी अपना पूरा आपा खो दे और विवेक बुद्धि से शून्य होकर बुरी तरह एक दूसरे से उलझ जाए और अपने संबंधों को ही पूरी तरह नष्ट कर डाले, बिगाड़ दे। यानी चौथी स्टेज, जिसमें गाड़ी भी बुरी तरह चकनाचूर हुई और सवार भी चल बसा। जहां रंच मात्र विवेक नहीं, होश नहीं, वहां इस प्रकार की विषम स्थिति निर्मित होती है, और वह हमारे जीवन की शांति और सहजता को तार तार कर डालती है। आज आप देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इनमें से किस किस दौर से गुजरने का मौका आपके पास आया? पहले और दूसरे में ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, उतना तो चलेगा। तीसरा और चौथा दौर बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, और इस तीसरे और चौथे दौर से अपने आप को बचाना चाहिए। ये हमारी चेतना को बर्बाद कर डालने वाला है, भाव भवांतरों तक रुलाने वाला है। प्रायः क्रोध में व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य आवेग में अपना विवेक खो देता है। वो विवेक जागृत होना चाहिए। क्रोध आना और क्रोधांत होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्रोध आना अपने आप में एक बड़ी दुर्बलता है, पर क्रोधांत हो जाना तो एक प्रकार का पागलपन है। आपने देखा होगा, ऐसे अनेक लोग आपके संपर्क में होंगे, या ऐसी घटनाएं आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि जब लोगों पर गुस्से का भूत सवार होता है तो कितनी निर्दयता और क्रूरता की सीमा को पार कर जाते हैं। होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो हमें नियंत्रण लेकर के चलना है। और पहले लेवल से ही कंट्रोल करना है, क्योंकि चिंगारी ही आगे चलकर ज्वाला बनती है। मेरा गुस्सा ज्यादा नहीं है ऐसा मत सोचना। आज की चिंगारी कल ज्वाला बन सकती है। इसलिए जहां है वहां उसे साफ करने की कोशिश करो, उसको शांत करने का प्रयास करें। चारों लेवल के क्रोध की बात मैंने आपको बताई, जो आपके जीवन का सबसे खतरनाक दौर है, उससे बचना है। अब थोड़ी सी बात करता हूं, बचे कैसे? अहम प्रश्न। हर व्यक्ति जिसको गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा आता है, बाद में पछताता भी है, क्योंकि क्रोध की तासीर ही ऐसी है। उसकी शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। गुस्सा करने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बाद में कहेगा अच्छा गुस्सा किया। उसको लगेगा कि हाँ मैंने गड़बड़ कर लिया, क्योंकि उससे हमारी शांति खंडित होती है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारी सहजता नष्ट होती है और जीवन की समरसता समाप्त हो जाती है। अब कैसे नियंत्रण करें? 4 उपाय बताता हूं। यदि आप अपने मन में इन बातों को अंकित कर ले और थोड़े दिन का अभ्यास करें, तो आप इस बीमारी से निजात पाने में समर्थ हो सकेंगे, बड़े आसानी से नियंत्रित करेंगे। सबसे पहले अपने हित का ध्यान रखें। पहली बात, हित का ध्यान। मेरा हित किसमें है, मेरे लक्ष्य की पूर्ति किसमें, मुझे उसको देखना है। यदि मैं इसकी उपेक्षा करता हूं और क्रोध आ जाएगा, मेरा हित बाधित होगा। जैसे कस्टमर केयर या कॉल सेंटर में बैठे हुए व्यक्ति, जैसे दुकान में बैठने पर आप, जैसे बॉस की डांट सुनते समय आप अपने क्रोध को पीते हो, ऐसे ही यदि 24 घंटे अपने हितों का ध्यान रखोगे तो क्रोध कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगा। उसकी तरफ दृष्टि हो, हर पल ध्यान रखे, इसमें मेरा बिगाड़ नहीं होगा। दूसरी बात, समग्रता का चिंतन। समग्रता का चिंतन यानी घटनाओं के घटने पर सीधी प्रतिक्रिया न करें, आगे पीछे देखें। आपको गुस्सा कब आता है? जब सामने वाला आपके मनोनुकूल काम नहीं कर पाता। एक कारण ये है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं कर पाता, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं करता, गुस्सा आता है। किसी ने हमें कोई दुर्वचन कह दिया, गुस्सा आ गया। किसी ने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, हमें गुस्सा आ गया। या हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया, हमें गुस्सा आ गया। यही सब कारण है ना। चलिए, मेरे मन का नहीं होता इसलिए मुझे गुस्सा आता है। कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, तुम कहते हो मेरे मन का नहीं होता इसलिए मुझे गुस्सा आता है, तो ये बताओ तुम सबके मन का कर लेते हो क्या?
जब तुम सबके मन की करने में असमर्थ हो तो दुनिया तुम्हारे मन का करने में कितनी समर्थ होगी। जब भी ऐसा लगे कि सामने वाले ने मेरे मन का नहीं किया और गुस्सा आने लगे, थोड़ा तटस्थ भाव से विचार करो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि उसने मेरे मन का किया नहीं, पर यथार्थ में वो करना चाहता है पर कर नहीं पाता। करना चाहा और कर नहीं पाया। जैसे मान लीजिए आपने अपने ही घर में अपनी धर्मपत्नी से अपनी मन की रुचि के अनुरूप कोई आइटम बनाने के लिए कहा। मान लो सर्दी का समय है, गरम गरम भजिया खाने का मन हुआ और आप भजिया खाने के मन से बैठे हैं और आपकी थाली में रोटी आ जाए तो क्या होगा? महाराज क्या होगा? थाली उड़न तस्तरी बन जाएगी। यही होगा ना? क्यों? क्यों? ये क्या तरीका है? एक छोटा सा काम नहीं हो पाया, है ना? गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। और आप गुस्सा कर रहे हो, आपकी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू है, हाथ जोड़िए, वो कह रही क्षमा करो, मुझे बहुत दुख है कि आज आपकी रुचि के अनुरूप, आपके मन के अनुरूप भजिया आपको नहीं खिला पाई, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर थी, मजबूर थी। मैंने सारी तैयारी कर ली, गैस ऑन किया, गैस ही खत्म, अब बनाऊं कैसे भजिया? अब भजिया कैसे बनाऊं? और तो पहले क्यों नहीं बताया? बताऊं क्या? ये तो गनीमत है कि रोटियां थी तो रखो। आपने पूछने का अवसर कहां दिया, बोलने का अवसर कहां दिया? आप तो सीधे सीधे फायर हो गए, तमक गए। अब आपको लगेगा ना, हाँ हाँ सही है, तुम करना तो चाहती थी पर कर नहीं सकी। और जैसे आपको ये समझ में आया कि सामने वाले ने कर नहीं सका, सामने वाला कर नहीं सका, कर नहीं पाया, गुस्सा ठंडा नहीं किया क्रोध को जन्म देगा, नहीं कर सका आपको शांति देगा। ये क्या है? जब कभी भी तुम्हें तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ होता हुआ दिखे, एक ही बात सोचो, ये नहीं कर पाया होगा, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर कभी नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? रोज के मर्रा के दिनों में ऐसा होता है, सीधे सीधे आगे पीछे के कोई सोचते नहीं और गुस्सा कर लेते हैं। देखो कैसा होता है। एक की धर्मपत्नी मायके गई और मायके से आना था, ट्रेन से आई, खबर किया, जहां रेलवे स्टेशन था उससे उनका घर 1 घंटे का रास्ता था। पति खुद गाड़ी ड्राइव करके गया, सुबह 5 बजे ट्रेन आई और 5 बजे ट्रेन आई, पति गाड़ी लेकर आया, पत्नी ने देखा गाड़ी छोटी थी, बड़ी गाड़ी नहीं थी। पत्नी तमतमा गई,
आप ये छोटी गाड़ी लेकर के आए हो, पता हो मैं मायके से आई हूं, इतना सारा सामान लेकर आई, कैसे चलेगा, इतना सामान कैसे आएगा? वो रौब दिखा रही है, मायके से आई हूं, इतने सारे सामान लेकर आई। और एकदम पति पर एकदम भड़क पड़ी। पति बहुत समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है एक काम करो, मुझसे गलती हो गई, मैं छोटी गाड़ी लाया हूं, मैं वापस जाता हूं, तुम टैक्सी करके आ जाना। मैं छोटी गाड़ी लाया हूं, तुम टैक्सी करके आ जाना। अब पति लौट आया, अब उसको टैक्सी करके आना पड़ा। बाद में उसने बोला, तुम्हें यह तो समझ में नहीं आया कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके कैसे आया हूं? सीधे सीधे तुमने अपनी बात निकाल दी, बड़ी गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? कम से कम मुझसे पूछती तो। बात ये थी कि मैं बड़ी गाड़ी निकालना चाह रहा था, गाड़ी पंचर थी, ड्राइवर आने वाला नहीं था और कोई साधन नहीं था, तो मैं सोचा चलो मैं गाड़ी लेके, ये जो छोटी गाड़ी ये लेकर के चलता हूं। क्या हुआ? अक्सर आप पाओगे जिन वजहों से आप क्रोध करते हो वो कुछ होता ही नहीं, खामोखा होता है। यदि आपका चिंतन समग्र हो जाए, चीजों को हर एंगल से देखने की समझ विकसित हो जाए, तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाओगे, फिर कठिनाई नहीं होगी। तो आदत डालिए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है, मुझे आगे पीछे देख के करना है, समझ के करना है। तो थोड़ी देर में जैसे आप सोचोगे तो आपका जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो जाएगा, आपको आप शांत हो जाएगा, फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। ये तो हर रोग की दवा है। अगर सकारात्मक सोचने लगोगे ना तो कितना भी गुस्से का निमित्त आएगा, गुस्सा नहीं होगा। विवेकानंद जी 10 विश्व धर्म संसद में गए, सब धर्मों के धर्म ग्रंथ लिखे रखे थे, एक के ऊपर एक, सबसे नीचे गीता थी। किसी ने उनको छेड़ने के लिए कहा, देखो आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया गया। एक के ऊपर एक ग्रंथ रखे थे, सबसे नीचे गीता थी। उन्हें छेड़ने के लिए किसी ने कह दिया, देखिए आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं बिल्कुल ठीक जगह रखा है। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं बिल्कुल सही जगह रखा है। क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो सबसे नीचे ही होता है। ये दृष्टिकोण जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप उस पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाओगे। चौथी बात, हंसकर टालने की आदत डालिए। कोई बात ऐसी हो, हंसकर टालो, ठीक है, वो चीजें नजरअंदाज हो जाएगी, आपके अंदर का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। होता है गलती, जैसे एक बच्चे की गलती होती है तो आप बच्चे पर प्राय झुंझलाते नहीं, उसकी बात को आप ऐसे ही टाल देते हैं, गुस्सा नहीं आता। इसी तरह आप बड़ों की गलतियों को भी टालने में समर्थ हो जाओ, हंसकर टालने में समर्थ हो जाओ, तो गुस्सा नहीं आएगा। एक अपार्टमेंट में एक नवदंपति रहते थे, उनकी फ्लैट से चाहे जब केवल हंसी की आवाज़ आती, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मामला है, इनके घर में कोई खटपट नहीं होती, बड़ी मुश्किल है, अगर लोग प्रेम से रहे तो भी लोगों को तकलीफ होती। बोले इनके घर में कोई खटपट नहीं होती, जब देखो इनके फ्लैट से केवल हंसी की आवाज़ आती है। एक दिन एक से रहा नहीं गया, एक युवक ने युवक से पूछ ही लिया, क्या बात है भाई, तुम लोग रहते हो, जब चाहे तुम्हारे फ्लैट से केवल हंसी की आवाज़ आती है, इसका क्या राज है? उसने कहा, भैया बात केवल इतनी है कि मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है,
बात केवल इतनी है कि मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। तो उसने कहा, अरे पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने का क्या राज? पत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने का क्या राज? बोले यही तो राज की बात है, यही तो राज की बात है। क्या बात है भाई? बोले बात ऐसी है, जब मेरी धर्म पत्नी को गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठाकर सीधे मेरे ऊपर फेंकती है। मेरी धर्मपत्नी को जब कभी गुस्सा आता है, घर का सामान उठा उठा कर सीधे मेरे ऊपर फेंकती है। निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। उसे गुस्सा आता है, घर का सामान उठा उठा के मेरे ऊपर फेंकती है, निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा, निशाना लगे तो और निशाना चूके तो बस हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जीवन को आनंद से सराबोर कीजिए। तब आप अपनी जीवन यात्रा को कुशलता से उसके मूल गंतव्य तक पहुंचा सकोगे, अपने जीवन की मंजिल को पा सकोगे। अन्यथा रोते रोते ही जिंदगी गुजर जाएगी। जैसे तैसे खींचतान के जीवन पूरा करने में कोई उपलब्धि नहीं। ये मनुष्य जीवन पाया है तो इसका रस लो, हर पल आनंद लेने की कोशिश करो। ये हमारे अंदर की दुर्बलताएं हैं, हम अपनी आत्म जागृति के बल पर ही इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। और वाकई में देखा जाए तो यही सच्चा धर्माचरण है, यही हमारी साधना है, यही हमारा त्याग है, यही हमारी तपस्या है। कई बार लोग बोलते हैं कि लोग गुस्से में खाने का त्याग कर देते हैं। संत कहते हैं गुस्से में खाने का त्याग करने की जगह गुस्सा का त्याग कर दो, जीवन सुधर जाएगा। लेकिन बहुत कठिन होता है। एक अभ्यास जिसके विषय में मैंने पहले अनेक बार बताया, भावना योग, आपके सभी प्रकार के आवेगों के नियंत्रण में एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप जिन्हें बहुत गुस्सा आता है वे केवल एक वाक्य दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये एक वाक्य मंत्र सा काम करेगा। बहुतों के जीवन में बदलाव आया। जो कभी प्रचंड क्रोधी थे आज वे शांति मूर्ति बन गए हैं। आप भी अपने भीतर ऐसा कुछ घटित कर सकते हैं। वो सत्प्रयास आप सबको करने की जरूरत है। यदि वो घट गया तो समझना हमने अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली। उसके अभाव में सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सबको पता है जब क्रोध आता है तब की दशा क्या होती है, और क्रोध निकल जाने के बाद की भी दशा क्या होती है। हमारा तन, हमारा मन और हमारी आत्मा तीनों विकृत हो जाते हैं। ये हमारे जीवन का सारा सामंजस्य बिगाड़ देते हैं। तो क्यों न हम उस पर नियंत्रण रखने का संकल्प मन में जगाएं, अभी से कटिबद्ध हो जाएं कि नहीं, अब इस दुर्बलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि हो भी जाए गाड़ी चलाने में कुछ गड़बड़ तो प्रथम और द्वितीय स्तर तक रखें, तीसरे चौथे लेवल पर तो आने ही नहीं देना है। जब ऐसा निमित्त आए अपने आप को बचा करके निकल जाओ। इसमें ही मेरी कुशलता है और यही मेरी उपलब्धि है। अन्यथा सिवाय अशांति के हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हम अपने जीवन को उसके परम लक्ष्य के ओर ले चले,
जीवन के परम तत्व को प्राप्त करने का मनोभाव जागृत करे। इस भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूंगा, आप सभी दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।